हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रयास 9। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है फ्रिक्शन, जो कि हमारे फिजिक्स की किताब साइंस की किताब क्लास 8th की दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का फ्रिक्शन। सो अभी तक की बहुतों ने नहीं सुना होगा फ्रिक्शन होता क्या है, किसी को भी ज़्यादातर नहीं पता होगा, ये नई चीज़ आएगी क्लास 8th में। सो आज हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स जानेंगे और भी इसके बारे में बहुत कुछ। सो फ्रिक्शन क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि हम लोग आप बॉल फेंक देते हैं ज़मीन में, कहीं भी ग्राउंड में जाते हो, एक पॉइंट पे जाके रुक क्यों जाती है? चलती रहे, क्या जा रहा है उसका? कुछ तो रोकने, हम लोग हवा तो नहीं बॉल को रोक देती है कि हम लोग अपने हाथ जाके वहाँ लगा देते हैं, ऐसे जाके रुक जा रही है। हमने कुछ भी मान लीजिए फेंका, ये इसको ऐसे फेंका, ये यहाँ जाके क्यों रुका? हमने इसको मारकर फेंका, एक पॉइंट में जाके रुकेगा ना, ये मारकर तो यहाँ नहीं फेंक सकते वैसे। तो कोई बॉल भी फेंकते तो हम लोग एक पॉइंट में जाके रुकता है ना, वो क्यों? उसका रीज़न होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, जैसे बॉल जब ये मान लीजिए जा रही है, ये बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड में जा रही है, ठीक है, अब ये इधर साइड जा रही है, जाती रहेगी। इसमें क्या होता है, एक जो फोर्स, अभी हम लोग फ्रिक्शन, एक फोर्स लगता है जो इसका अपोजिट साइड, जैसे इस साइड फ्रिक्शन है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड पे एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। वो इसको जो इधर, ये इधर फोर्स लगा रहा है, वो दूसरा इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट में आएगा, ये धीरे धीरे लगता जाएगा फोर्स, और ये जाके एक पॉइंट रुक जाएगी। तो ये जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग जैसे चलते हैं, चलने में भी फ्रिक्शन मदद करता है। अगर देखिए फ्रिक्शन, जैसे है ये पेन है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे, ये जो पेन है, ये ऐसे यहाँ खड़ा नहीं पड़ा, ऐसे लेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे अपने आप गिर जाएगा ये। यहाँ पे हम लोग इसलिए आसानी से लिख रहे हैं, यहाँ फ्रिक्शन कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, हम लोग के हर पॉइंट में, जैसे वो क्या नाम है, 3 इडियट्स में कहते नहीं है, पैंट की 3 इडियट्स में कहते नहीं है, स्विच के टिप से लेके पैंट की जिप तक की सब जगह जैसे वो मशीन है, वैसे यहाँ पे भी सब जगह फ्रिक्शन है, ठीक है, हर जगह फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स टू द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, ठीक है, देन द अपोजिट फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जो मतलब अगर कोई भी, मान लीजिए ये बॉल ले लेते हैं, ठीक है, यही बॉडी ले लेते हैं, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉडी हो गई, ठीक है। अब ये स्लाइड कर रही है, अनदर बॉडी मान लीजिए जमीन है, ठीक है, इस पे ये स्लाइड कर रही है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स टू द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, जब भी वो इस बॉडी पे स्लाइड करेगा और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, हाँ, तो इसके बीच में जिधर भी, जिस डायरेक्शन में ये लगेगी, मान लीजिए बॉल इस साइड मूव कर रही है तो फोर्स फ्रिक्शन इस साइड पे लगेगा, अगर इस साइड पे मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन इस साइड पे लगेगा। कुल मिला के ये उसको रोक देता है। अब ऐसा नहीं है फ्रिक्शन हम लोगों के लिए बेकार है, कई जगह फ्रिक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे फिसलते हम लोग किस लिए, फ्रिक्शन जहाँ पे मान लीजिए बहुत कम है तो वहाँ हम लोग फिसल जाते हैं, फ्रिक्शन। अब जैसे कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अभी हमने बताया था पेन होगा, पेन हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ भी होगा ये मारकर ऐसे फिसल जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कई जगह अच्छा भी है, कुछ जगह खराब भी है, ठीक है, दोनों चीज़ होती है फ्रिक्शन के साथ। सो हम लोग जाने अभी फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स टू द सरफेस, जब भी कोई बॉडी एक अपने दूसरे सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स टू द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, देन द अपोजिट फोर्स डेवलप between the surface of contact, ठीक है।
जब भी एक बॉडी सरफेस ऑफ दूसरे मतलब उसके ऊपर मैंने बॉडी स्लाइड्स टू सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है तो जिस भी तरफ वो चलेगी उसके अपोजिट साइड में मतलब ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, the force is always opposite। ठीक है, सो अब देखते हैं जैसे अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कम ज़्यादा कैसे होगा। ठीक है, जितनी इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, जितनी भी इरेगुलरिटीज टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए हमने बना दिया तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा उतनी चीज़ कम स्पीड से वर्क कर पाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि हम लोग कोई कार चला रहे हैं, खुद खुड़ी जगह पे चला रहे हैं, हम लोग बचपन में खेलते नहीं तो ऐसे यहाँ पे कार मान ली चला दी हमने, तो ये जो होगी यहाँ पे जो कार होगी वो एकदम धीरे चल पाएगी, इतना अच्छे से नहीं चल पाएगी। हाँ, और जबकि यहीं अगर एकदम प्लेन जगह पे लगा दे कार, ठीक है, तो ये आसानी से चल जाएगी। ठीक है, सो और जैसे हम लोग और यही अगर ले लेते हैं, अगर हम लोग कोई प्लेन जगह पे भागते हैं मतलब, ठीक है, तो तो हम लोग के अगर हम लोग को कहीं पे भी फ्रिक्शन बढ़ाना होता है, कहीं पे भी फ्रिक्शन बढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सरफेस होगा इरेगुलरिटीज वाला कर देंगे। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि ये है मतलब मान लीजिए ये एक किताब रखी है इस जगह पे, ये एक किताब है टेबल के ऊपर रखी है, एक टेबल के ऊपर ये किताब रखी है, ठीक है, एक टेबल के ऊपर किताब रखी है। अब सोचते हैं ये भी चिकना है, ये भी चिकना है, तो स्लिप कम करता है। इसमें क्या होता है, अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये ऐसे होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। ये टेबल का नीचे वाला ये जो सरफेस है, ये टेबल वाला है, ये बुक वाला है, ठीक है, ये इस टाइप का होता है, तभी ये एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनके भी बीच में रेगुलरिटीज होती है लेकिन हम लोग को सही से दिखता नहीं। ठीक है, सो अब हम लोगों को कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, इरेगुलरिटीज बढ़ा दो, क्रिक्शन बढ़ जाए। कभी आपने देखी फुटबॉल और क्रिकेट वाले शूज़ होते हैं, जैसे ये है, ये फुटबॉल वाले शूज़ होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं लोग, स्पाइस बढ़ा देते हैं, इरेगुलरिटीज बढ़ेगी तो इससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमने जाना फ्रिक्शन क्या होता है, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के मोस्टली मतलब 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है रोलिंग, एक होता है स्लाइडिंग। ठीक है, एक होता है रोलिंग, एक होता है स्लाइडिंग। सो हम लोग इसको जानेंगे समझेंगे, ये सारे एग्जांपल, सारे फोर्सेस टाइप्स इसके एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल, सपोज करते हैं एक फ्रिज, ये एक फ्रिज है, ठीक है, ये एक फ्रिज है, हाँ, तो ये एक फ्रिज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा आता है, ठीक है, हम घर में देखा ये फ्रिज रखा है, बच्चा सोचते हैं चलो हटाओ इधर से उठा के इधर लगा देते हैं, बच्चा आया ये, ठीक है, आया अपना, इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगाना चालू, इस पे बल लगाया, उसने लगाया पूरा, उसने पूरी ताकत लगाई अपनी और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। सो क्या हुआ, ये फ्रिज हिला नहीं, हिला फ्रिज, ठीक है, तो ये फ्रिज नहीं हिला, ठीक है। हुआ क्या, ये जब इसने 10 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया तो इसने क्या किया, इधर फ्रिज पे, इधर या फ्रिज में ऐसा तो है नहीं कुछ, अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाए कहाँ गया, फ्रिज हिला नहीं तो गया कहाँ, फ्रिक्शन फोर्स गया कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसे बर्बाद हो जाएगा फोर्स। हमने कहीं पे किसी को मुक्का मारा उसके कुछ लगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ तो हुआ होगा ना, एक भी बन के फर्क ही पड़ा होगा,
कुछ भी करा हमने, अगर इधर इसे मारा ये हल्का सा तो हिलेगा, कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन फोर्स जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं हिला, तो इसका क्या होता है, इसको हटाने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगेगा। वो अपोजिट फोर्स इस साइड पे लगता है, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, वो फ्रिक्शन लगा। अब हमने 10 न्यूटन का इधर से बच्चे ने फोर्स लगाया, तो इधर साइड से भी 10 ही न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, 10 न्यूटन ही का ही लगेगा, ऐसा नहीं अब तो कह दोगे कि 10 क्या, उससे ज़्यादा का भी लग जाए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो इधर 10 से ज़्यादा अगर हो जाए, 11 लग जाएगा, तो 1 न्यूटन फोर्स इधर थोड़े ना हिला देगा फ्रिज। अगर हम लोग इस ब्लैक बोर्ड को इधर करेंगे तो इधर तो उठना चला आएगा, जाएगा तो उधर ही, वरना नहीं जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उधर जाएगा या तो नहीं जाएगा, कहीं हिलेगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इधर चला आएगा। सो 10 का ही लगा इधर से भी, 10 का इधर। अब ये नहीं हिला पाया, पूरी ताकत लगाई, दोबारा ट्राई किया, नहीं हिला। इसने किया, अपने बड़े भैया को बुला लिया, भैया आओ चलो हिलाते हैं, फ्रिज हमको इधर करना, मदद करो आपके। भैया आए इनके, उनने भी फोर्स लगाया, उनने पूरा ट्राई करा, उनने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तब भी नहीं हिला। अब क्या होगा, ये 50 का है, 10 का, इधर से टोटल कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर से टोटल, इस साइड की ओर। लेकिन फ्रिज तब भी नहीं हिला, तो फ्रिज में क्या हो रहा होगा, 60 न्यूटन का फोर्स फ्रिज में भी आ गया। तो इनने अब क्या करा है, दोनों मिलके नहीं मिला पाए। फिर इनने बुलाया अपने पापा को, उनके पापा भी चले आए। ठीक है, तो इनके पापा भी चले आए, 3 लोग चले आए, बढ़िया ताकत लगाने एकदम। पापा ने भी लगाया, पापा ने लगा दिया पूरे 150 न्यूटन का फोर्स। इधर से इनने 50 का लगाया था, इनने लगाया था 10 का, तो अब कितना हो गया, ये 210 न्यूटन का फोर्स। अब ये गया फ्रिज हिल। ठीक है, अब पापा आ गए, तीनों लोग हिला रहे, तो फ्रिज तो हिल ही जाएगा। फ्रिज गया हिल, फ्रिज आया इधर। अब क्या होगा, अब ये जो क्या होगा, मतलब अब क्या होगा, फ्रिज हिला तो क्यों हिला, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका वो 210 न्यूटन से कम है। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इधर से फ्रिक्शनल फोर्स जो भी होगा वो 200 न्यूटन से कम होगा। 200 न्यूटन से जो भी इधर का फ्रिक्शन होगा वो 200 न्यूटन से कम होगा, तभी वो हिल गया। और जितना ज़्यादा कम होगा उतने चल जाएगा। सो ये हम लोगों ने जाना। अब जानते हैं, इसी में ग्राफ में देखते हैं। सो ये इधर पे हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए ओके, इरेज ही कर देते हैं। सो एक हम लोग ये ग्राफ लेते हैं जैसे, ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड है, फोर्स जो भी लगा, ठीक है, जैसे उस बच्चे ने जो भी फोर्स लगाया वो, और ये आ गया फ्रिक्शन। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, जितना फोर्स बढ़ता जाएगा, जितना मतलब फोर्स बढ़ता जाएगा उतना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ठीक है, इधर से फोर्स बढ़ता जा रहा है, इधर से फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर इधर जैसे ये अभी क्या चल रहा है, अभी 10 का लगा, फिर उसके बाद आके दोनों भाई लोग 60 लगा, फिर इनके पापा लोग मिला के आके यहाँ 200 तक की फोर्स लगा गए। ठीक, 210 तक की का। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा डाउन मारेगा इतना सा, फिर ये क्या होगा, एक सिस्टम कांस्टेंट चलता जाएगा। ठीक है, सो ये जो स्टेज आती है, सो ये जो स्टेज आती है, इस ये जो डाउन चढ़ता है, इस स्टेज को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इस स्टेज में सामान हिला नहीं, लेकिन फोर्स स्टार्ट हो रहा है। और जो इसका पीक पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका जो भी पीक पॉइंट आएगा, जहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर उस एग्जांपल में लें तो जब तक हम लोग 210 का फोर्स नहीं लगा पाए, जब तक दोनों भाई चुंगू मुंगू मिलके लगा रहे थे, चुंगू मुंगू जब तक मिलके लगा रहे थे तब तक नहीं हिला वो। तो जो भी चुंगू मुंगू मिलके लगा रहे थे फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आएगा। जब तक उसके पापा भी चुंगू मुंगू के पापा भी जब तक वो लगा नहीं पाते 210 का फोर्स, तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद जैसे हमने 210 का जो एग्जैक्ट पीक पॉइंट आया, सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट है ज़्यादा, वो जो आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में आएगा। और जो उसके बाद फिर आया, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद एक लाइन आती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, वो उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है।
अगर एक बार अगर उनके पापा और तीनों चुग्गू मुग्गू ने मिल के हिला दिया, उसके बाद चाहे उसके पापा हट भी जाएंगे तब भी चुग्गू मुग्गू हिला सकते हैं। कभी देखा वो कार में को मान लीजिए कुछ लोग मिलकर कार को धक्का दे रहे हैं, एक बार कार ही धक्का देगा, वो थोड़ा चलने लग गई, उसके बाद तो फिर आगे एक आधे सुपरमैन बन के बच्चे ऐसे भी कर देंगे ना, तब भी वो हल्की फुल्की हिली जाएगी। भले बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा लेकिन फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो ये हुआ टाइप। सो अब आता है काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप है, वो ये हमने जाने टाइप इसके। सो काइनेटिक फ्रिक्शन के जो दो टाइप होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जिसमें मतलब रोल हो रहा हो। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे स्केट, सो जैसे ये स्केट्स होते हैं, ठीक है, ये हो रहा है रोल हो रहा है इसका टायर, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो रोल हो रहा है कार हो गया, ये जो इस पर चलेगा ये रोल होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है। ठीक है, स्लाइडिंग के हिसाब से रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन लगता है कम। तो कार आर तभी क्या होता है, कार और जितनी भी चीज़ होती हैं सबके रोलिंग, ये टायर रोल में रखे जाते हैं, टायर लगाए जाते हैं, क्योंकि जो रोल करेगा अगर चीज़ तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। वही बल्कि अगर वहाँ पे स्लाइड करेगा, ये अगर स्लाइड करेंगे तो ये धीरे धीरे कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। देखिए ये खड़खड़ा रहा है, यही अगर रोल कर रहे हैं तो आराम से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रोल करता है इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और ये जो स्लाइड होता है, जब एक पे चीज़ पे एक के ऊपर एक चीज़ स्लाइड कर रही है। हाँ जी, ये तो जैसे स्लाइडिंग का एग्जांपल ये इस पे ये स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये इस पे ये स्लाइड कर रहा है, ये हमने पेन लगाया है, ये इस पे स्लाइड कर रहा है, ये आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आगे इस, ठीक है, ये एक बुक है, अब इसी पे हम ये लेते हैं स्केच और ये से स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये इतना आया, अभी इसी को देखिएगा, यही सेम चीज़, ये टायर्स हैं, ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल आएगा। ये देखिए, अब आपने देखा कौन सा ज़्यादा तेज आया, एक बार हमने इसको स्लाइड करा मार्कर को, ठीक है, एक बार हमने मार्कर स्लाइड करा, देखिए ये सेम है, ये देखिए स्पीड है ये, और एक बार हम यही सेम चीज़ इसमें इतनी हाइट रखते हैं, इस पे लेते हैं, ये देखिए रोल कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तब भी, इसमें तो अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप कभी भी देखिएगा जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो होगा ज़्यादा। ठीक है, अब यही देखते हैं इसमें एग्जांपल। ठीक है, अभी हमने देखा था, कहा था ना इरेगुलरिटीज़ वाला। सो इरेगुलरिटी अभी हमने देखा ना, ये देखिए इरेगुलर सरफेस है, एकदम चिकना है, इस पे कार देखिए। ठीक है, कार देखा ना अपनी कैसे चल रही है, वो रेगुलर सरफेस था, हमने इसी पे ये लगा दिया, अब देखिए यही सेम है। अब स्पीड देखिए, ठीक है, ये देखिए ये सेम है। ठीक, ये स्पीड देखिए, बीच में कहीं रुक रहा है, कहीं फंस रहा है, ये देखिए रुक जा रहा है कहीं। ठीक है, अब यही सेम चीज़ ये हटाया हमने, अब ये देखो स्पीड बस अंतर आ रहा ना उसमें, तो बस यही एक फ्रिक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग इसमें रेगुलर, जब हम लोग इसमें ये कुरकुर लगा दे रहे तो कार में क्या हो रहा था, इसमें फ्रिक्शन जो था ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था, स्पीड कम हो रही है। यही जब इरेगुलर हो रहा था तो इसमें फ्रिक्शन लग नहीं रहा था ज़्यादा, तो ये ज़्यादा तेज चल रहा था। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने आज देखा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शंस के क्या क्या टाइप है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक बार रिवीजन मारते हैं क्विक वाला। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हम लोगों ने जाना, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है उस पर एक अपोजिट फोर्स लगता है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। उसके टाइप्स कौन कौन से थे, फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 पार्ट होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये वॉक कर रहा है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल वॉक करते हैं, ये टक टक एक पैर उठा के ऐसे ऐसे रख रहा है, ये नहीं कि एकदम स्लाइड करता जा रहा है पैर को, एक के ऊपर एक पैर उठा के रख रहा है। ठीक है, सो हम लोग एक के ऊपर एक पैर उठा के रख रहा है, ऐसे रखता चला जा रहा है। ठीक है, ये पैर उठा के चल रहा है, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। सो आप बताइएगा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में।
कमेंट करके बताइएगा किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे किस डायरेक्शन में लग रही है हाँ, और क्यों लग रही है, ठीक है। और इसमें हम पक्का बता रहे हैं 80% बच्चों का आंसर होगा रॉन्ग। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें 80% बच्चों का आंसर रॉन्ग होगा, जब इस साइड पे ये चल रहा है और इधर साइड फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।